12 वर्ष पुराने जिले के बहुचर्चित और सनसनीखेज चंदोरी सेक्स स्कैंडल में एक सहायक उप निरीक्षक और एक आरक्षक सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विद्वान विशेष न्यायाधीश के.एस. बारिया की विशेष अदालत ने इन 6 आरोपी, जिनमें सहायक उप निरीक्षक मेघराम श्रीनील, आरक्षक निकलेश ठाकुर, कमलेश उर्फ वित्तू बाबा, उनकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली, मनोज परस्ते व राजुल कोटांगले को आजीवन कारावास के अलावा प्रत्येक को 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। विद्वान अदालत में इस मामले में शशांक माहुले सहित 4 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। इन आरोपियों के विरुद्ध सेक्स स्कैंडल में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल, लूटपाट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देने का आरोप था, जिनके बहकाव में बालाघाट का एक कपड़ा व्यवसायी भी आ गया। इसके बाद यह मामला अप्रैल 2012 में वारासुनी थाना क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंदोरी में उजागर हुआ था। अभियोजन के अनुसार मनीष कुमार जैन बालाघाट निवासी जो कपड़े का होलसेल का व्यवसाय करते हैं। घटना की दिनांक से 20-25 दिन पूर्व उनके मोबाइल में एक अज्ञात लड़की ने कॉल किया और उसने दुकान में काम करने के लिए बोला था। मनीष कुमार जैन उसे दुकान में आने के लिए कहा तो उसने बताया कि वह वारासुनी रहती है। इस अज्ञात लड़की ने मनीष कुमार जैन को वारासुनी में वसूली करते हुए देख लिया था। इस लड़की ने मनीष कुमार जैन को वारासुनी में ही मिलने के लिए बुलाया था। 24 अप्रैल 2012 को जब मनीष जैन बालाघाट में तब उनके मोबाइल पर लड़की का कॉल आया और लड़की ने कहा कि कब वारासुनी आ रहे हो। मनीष जैन उसे लड़की से बोला कि जब निकलूंगा तो कॉल कर दूंगा। इस दौरान उस लड़की ने मनीष जैन से कहा कि उसके परिचित भैया बालाघाट से वारासुनी आ रहे हैं, उसी के साथ आ जाओ। तभी एक प्लेजर स्कूटर में एक व्यक्ति मनीष जैन के घर आया और इस प्लेजर स्कूटर में बैठकर मनीष जैन वारासुनी आ गया और इस अज्ञात लड़की ने मनीष जैन को बातों ही बातों में चंदोरी अपने घर बुलाया और लड़की ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तभी पीछे से भैयू नामक व्यक्ति ने मनीष जैन को धक्का देकर अंदर किया, जिसके बाद एक पुलिस कर्मचारी कमलेश पटले सहित अन्य लोग कमरे में घुसे और मनीष जैन को पकड़कर मारने लगे। उसके कपड़े उतारकर उसकी फ़ोटो खींचने लगे और 10 लाख रुपए की मांग कर दी। अन्यथा मारते मारते पूरे गांव के सामने थाने ले जाने की भी धमकी देने लगे। इसके बाद कमलेश पटले, पुलिस कर्मचारी, भैयू और अन्य लोगों ने मनीष जैन को प्लेजर में बिठाकर जंगल ले गए और बेशरम की लकड़ियों से मारपीट की और 10 लाख रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर उसकी नग्न फोटो और लड़की की फ़ोटो मिक्सिंग करके प्रेस उसके घर और ससुराल में पहुंचाने की भी धमकी देने लगे। मारपीट के दौरान इन चारों ने मनीष जैन की जेब में रखे 5,000 रुपये भी छीन लिए और 3 लाख लेकर आने के लिए कहा। इन लोगों ने मनीष जैन को कैदी तक लाया और 1 घंटे में रुपए लेकर आने के लिए कहा तथा पुलिस को फ़ोन लगाने या किसी को बताने से जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद मनीष जैन कैदी से बालाघाट आया और मकान निर्माण के लिए रखे 70,000 रुपये उन्हें दे दिए। इस दौरान पुलिस वालों ने कहा कि बाकी रुपए सुबह तक दे देना वरना कैश बनाएंगे, जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। इसके बाद लगातार मनीष जैन को उनके फ़ोन आते रहे, बाकी रुपए की मांग करते रहे, नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी जाने लगी। मनीष जैन ने इस घटना की जानकारी 2 दिन बाद अपने बड़े भाई वीरेंद्र जैन को दी। पुलिस वालों की नेम प्लेट पर मेघराम श्रीनील लिखा था। उसकी कमर के बेल्ट में रिवॉल्वर भी थी। इस घटना की एक लिखित शिकायत मनीष कुमार जैन ने कोतवाली थाने में की थी, कोतवाली बालाघाट में की थी। उस समय कोतवाली में निरीक्षक श्यामचंद शर्मा पदस्थ थे, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 386, 394 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। इस मामले में एक के बाद एक करके सभी आरोपी, जिनमें कमलेश उर्फ वित्तू बाबा, पिता जयचंद पटले 41 वर्ष, वार्ड नंबर 8 चंदोरी थाना वारासुनी, उनकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली, पति कमलेश पटले 33 वर्ष, सहायक उप निरीक्षक मेघराम श्रीनील, पिता छैयालाल श्रीनील 53 वर्ष, ग्राम देवरी थाना ललबर्रा, वर्तमान पता वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट, निकलेश ठाकुर, पिता महेंद्र सिंह ठाकुर 44 वर्ष, वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी बालाघाट, मनोज परस्ते, पिता जग्गी सिंह परस्ते 42 वर्ष, वार्ड नंबर 1 नाग मंदिर रोड भटेरा चौकी बालाघाट, राजुल, पिता प्रहलाद कोटांगले 38 वर्ष, वार्ड नंबर 1 दुर्गा मंदिर गली भटेरा चौकी बालाघाट, शशांक माहुले, पिता शिवनारायण माहुले 55 वर्ष, वार्ड नंबर 22 हनुमान मंदिर रोड कालीपुतली चौक बालाघाट, नंदाबाई उर्फ यमुनापति दीनलाल पगरवार 53 वर्ष, ग्राम खुरपोड़ी थाना लालबर्रा, रेशमा उर्फ रोशनी, पिता नजरुद्दीन 31 वर्ष, वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश नगर भिकारी मोहल्ला बालाघाट, गीताबाई पति नेतलाल उइके 51 वर्ष, ग्राम देवरी थाना हट्टा, हितेंद्र चौहान, पिता किशोर चौहान 38 वर्ष, वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर बालाघाट को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया था। पिछले 12 वर्ष से यह मामला यहां की विद्वान अदालत में विचाराधीन था। हाल ही में यह मामला विद्वान विशेष न्यायाधीश के.एस. बारिया की विशेष अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष सहायक उप निरीक्षक मेघराम श्रीनील, आरक्षक निकलेश ठाकुर सहित
6 आरोपियों के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी सहायक उप निरीक्षक मेघराम श्रीनील, आरक्षक निकलेश ठाकुर, कमलेश उर्फ वित्तू बाबा, उनकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली, मनोज परस्ते और राजुल कोटांगले को धारा 395/120 बी भारतीय दंड विधान के तहत प्रत्येक के आरोप में आजीवन कारावास और प्रत्येक को 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा विद्वान अदालत ने आरोपी कमलेश उर्फ वित्तू बाबा, लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली, निकलेश ठाकुर, मेघराम श्रीनील, मनोज परस्ते और राजू कोटांगले को धारा 386/120 बी भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस मामले में शशांक माहुले, नंदा उर्फ यमुना पगरवार, गीता वायु के हितेंद्र चौहान को आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी रेशमा उर्फ रोशनी फरार है, जिसका फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपी बिशन के द्वारा की गई थी, जिनका सहयोग जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में दोष मुक्त किए गए आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन के द्वारा उच्च न्यायालय में अपील किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चंदौरी सेक्स स्कैंडल में सजा पड़ी है 6 आरोपियों को, क्या मामला सर? मामला इस प्रकार है कि 24/4/2012 को मनीष जैन, जो नॉवेल्टी हाउस में कपड़े का थोक व्यापारी है, इसने एक आवेदन दिया था थाना कोतवाली बालाघाट में कि उसे एक लड़की का फ़ोन आया था, उसने उसे वाराणसी बुलाया था। जब वो वाराणसी में लड़की के बताए गए स्थान पर गया और जैसे ही कमरे के अंदर घुसा तो पीछे से 4-5 लोगों ने उसे धक्का देकर कमरे के अंदर किया और उसके कपड़े उतार कर नंगा करके उसकी फ़ोटो खींची और लड़की के साथ उसकी फ़ोटो, अश्लील फ़ोटो मिक्सिंग कर ये धमकी दी कि ये फ़ोटो हम वायरल कर देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को दिखा देंगे और यदि तुम हमको पैसा नहीं देते हो तो हम तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। और ऐसा उसको धमकाकर आरोपीगण ने उससे रुपयों की लूट की थी। इस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसका अपराध क्रमांक 171/12 था। विवेचना करने के उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध धारा 395, 120 बी तथा धारा 386 भादा बी का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मामले का विचारण माननीय विशेष न्यायालय श्रीमान के.एस. बारिया साहब के न्यायालय में चल रहा था। आज विचारण उपरांत आरोपीगण को धारा 395 में आरोपी कमलेश उर्फ बिट्टू बाबा, लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली, नीलेश ठाकुर, खेमराम श्रीनील, मनोज परस्ते एवं राजुल कोटांगले को धारा 395/120 भी मतलब आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा और 3-3 हजार रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया है। और इस मामले में पैरवी शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक डी.बी. बिसेन जी के द्वारा की गई थी।